पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क। टाइम कितना हो गया? 9:04। यही छोड़ दो उसको। सभी देशवासियों को मेरी राम राम, मेरा जय हिंद। राम राम भाइयों को, कालू राम गुजर, अजय बिचौलिया, प्रिया। सभी भाई जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। हनुमान गुजर, सुधीर भड़ाना, जय गुजर समाज। संदीप गुजर, राम राम। राम राम भाई। प्रमोद भाटी, राम राम। अनमोल भड़ाना, जय हो। जय हो मेरे भाइयों की। हाँ अजय भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब ठीक हो? हम भी ठीक हैं। राधे राधे ब्रजेश भाई। सूरज करण चौहान, राम राम भाई, राम राम। अरे लाल गुजर, राम राम भाई, सभी को राम राम। अनिल भाटी, नमस्कार भाई। संदीप गुजर भाई, गुजर महोत्सव की सभी को बधाई। और इस गुजर महोत्सव को पूरे गुजर समाज ने इतनी भारी संख्या में पहुंचकर बड़े आनंद के साथ इसे सफल बनाया है। सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमला गुजर, राम राम भाई। जी अनमोल भाई, आज हमारे राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई सोनू गुर्जर जी का जन्मदिन है। उनको समस्त मातृशक्ति, सभी भाइयों और समस्त उनके शुभचिंतकों की तरफ से गुर्जर जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आप हमेशा निस्वार्थ रूप से गुर्जर समाज के लिए, जहाँ कहीं भी गुर्जर की समाज से संबंधित कोई आवाज़ उठती है, कोई मिशन लेके चलते हैं, आप बिना सोचे समझे, बिना किसी की परवाह किए, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सदैव आप गुर्जर समाज के लिए काम करते रहें भाई सोनू गुर्जर जी, और ईश्वर उनकी खूब लंबी आयु करे, खूब उज्जवल भविष्य करे। सरोज बोसवाल, नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहें धीरे धीरे। आज हमारी बहन सरस्वती चंद्रिका लोहिया जी का भी जन्मदिन है। उनको भी जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वो जैसे हंसती मुस्कुराती सबको हंसाती रहती हैं, ऐसे ही जीवन में आप आगे और तरक्की पाएं, स्वस्थ और लंबी आयु प्रदान करे ईश्वर उनको भी।
आज अभी मैं कुछ दिन पहले भी लाइव आई थी, 1-2 दिन पहले भी, लेकिन बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ना तो पूरी टीम के नाम ले पाई। और आज और भी कुछ गुर्जर महोत्सव से संबंधित बातें हैं जिनको लेकर के आज मैं यहाँ पर आप सभी के साथ चर्चा करूँगी। 23 और 24 तारीख को जो हमारा इतना भव्य गुर्जर महोत्सव मेला सूरजकुंड में लगा है, उम्मीद से बहुत बेहतर और उम्मीद से बहुत ज़्यादा भारी संख्या में वहाँ पर हमारे गुर्जर भाई, मातृशक्ति, बच्चे, बुजुर्ग सब बिना इतनी ठंड की परवाह किए सब वहाँ पे इतनी भारी संख्या में पहुँचे, सफल बनाया। उसी से संबंधित कुछ बातों को आज मैं यहाँ पर रखना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मेरे गुर्जर समाज की भी डिमांड है, मांग समझ लीजिए। अभी आज गुर्जर महोत्सव को संपन्न हुए 6-7 दिन हो चुके हैं और बहुत सारे, क्योंकि मैं कई राज्यों में घूमकर प्रचार करके आई हूँ और इन राज्यों में मैं पहले भी मेरा आना जाना लगा रहता है अपने गुर्जर समाज से संबंधित कार्यक्रमों को लेकर के। मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मुझे मतलब मेरे अंदर एक जुनून है अपने गुर्जर समाज के लिए। जैसे लोगों के अंदर जुनून होता है ना, युवाओं के अंदर होता है कि हम देश पर मर मिटना चाहते हैं, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान न्यौछावर करना चाहते हैं, प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं। ऐसा ही जुनून मेरा मेरे गुर्जर समाज के लिए रहता है और ये कुदरती है, नेचुरली है मेरे अंदर। ये मेरा जो पूरा वातावरण है, जो पूरा मेरा घेरा है, चाहे रिश्तेदारों से हो, चाहे मेरे मायके से हो, ससुराल से हो या आसपास के रिश्तेदारों, सब भारतीय सेना से ज़्यादा कनेक्शन है सबका। मेरे दोनों चाचा, मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाई पैरा कमांडो हैं। मेरे पिताजी भी हवलदार थे आर्मी में, दोनों चाचा भी सूबेदार मेजर रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी आर्मी से ही कमांडो से रिटायर्ड हैं। तो और मतलब रिश्तेदारी में मेरे बहनोई वगैरह सब भारतीय सेना से ज़्यादा सब बिलोंग करते हैं। तो सब कहते हैं कि तुम क्या गुजर करके जातिवाद फैलाती हो, देश की बात किया करो। मैंने कहा देश पे मर मिटने की हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन पता नहीं मुझे नेचुरली अंदर से मुझे रहता है कि कभी मेरे प्राण हैं, अगर ये प्राण मेरे समाज के लिए न्यौछावर हो, मेरे समाज के काम आए, तो मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली समझूंगी। और मैं देवनारायण भगवान, अपने जो भी ईश्वर हैं, उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि ना केवल इस जन्म, हर जन्म मुझे केवल और केवल गुर्जर बिटिया ही कीजिए, बस यही मेरी इच्छा है। और जितने भी मैं बाह्य प्रदेशों में भी मैं बहुत गई हूँ, गुर्जर समाज से संबंधित ही अपने मिशन को लेकर के या उससे संबंधित ही कार्यक्रमों में मैं बाह्य प्रदेशों में आज तक गई हूँ। बहुत भाई जुड़े हुए हैं बाह्य प्रदेशों से, और जितने भी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, चाहे वो मातृशक्ति हो या मेरे भाई बंधु हो या बुजुर्ग भी जो मेरे से संपर्क में हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अपनी जो छवि है उसको बहुत साफ सुथरा रखा है। हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं, मैं विशाली व हिंदू वाहिनी में भी रही, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम उसमें किए। राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना में बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, बहुत कार्यक्रम उसके लिए भी किए हैं। अपने समाज हित में भी मदद के तौर पे भी बहुत कार्य किए हैं, लेकिन मैंने कभी जीवन में किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अगर हमारे बस में होता था करना तो करते थे प्रोग्राम, नहीं तो कैंसिल कर देते थे। अब काफ़ी समय से कोई प्रोग्राम किया भी नहीं है। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इस बहन जी ने किसी कार्यक्रम के लिए कहीं पर 1 रुपया भी कहीं से उगाही की हो। पहली बार अपने जीवन में मैंने गुर्जर महोत्सव के लिए बाह्य प्रदेशों में जा कर के पैसे उगाए।
और बड़ा जोर पड़ता था मांगते हुए, क्योंकि ये मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं। क्योंकि जब इस गुर्जर महोत्सव में हम जुड़े थे जब हमारी पूरी टीम की सबसे पहली मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ नियम शर्तें रखी गई थी कि भाई इस गुर्जर महोत्सव में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होगी। पैसे की कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, सब कुछ, सब ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, एकदम सबके सामने होगा सब कुछ। और इस गुर्जर महोत्सव में रसीदें नहीं काटी जाएंगी, रसीदें नहीं छपवाई जाएंगी। इस गुर्जर महोत्सव में कैश नहीं लिया जाएगा। इसमें एक स्कैनर सभी पंपलेटों पर छापा गया कि भाई इसको स्कैन कराना है और इसके स्कैन के थ्रू पूरा पैसा अकाउंट में जाएगा, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट में के अकाउंट में। तो हम भी कहीं, जब मैं महाराष्ट्र गई, मध्य प्रदेश गई, जहाँ भी गए, हमने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, भाई कैश 1 रुपया भी नहीं चलेगा। आप ये स्कैनर है, इस स्कैनर से या तो स्कैन करके इसमें डालें, या फिर एक आर्ट एंड कल्चर के चेयरमैन भाई दिवाकर विधुड़ी जी के द्वारा एक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कराई गई थी, भाई या फिर आप इस अकाउंट में पैसे भेजें, क्योंकि पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सभी के सामने कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये सबके सामने रहेगा। ये इस तरह की बातें उसमें रखी गई हैं। लेकिन 8-9 दिन पहले ही, 6-7 दिन पहले ही हम टोंक से विधायक हैं हमारे आदरणीय भाई सुखवीर जौनापुरिया जी, उनके पास गए। उन्होंने 2.5 लाख रुपए कैश दिया। तो उस टाइम मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि भाई कैश तो लेना अलाउड नहीं था, लेकिन अब क्या है, मजबूरी है, क्योंकि गुर्जर महोत्सव में पैसे की भी बहुत ज़्यादा खर्च भी बहुत ज़्यादा था, तो ज़रूरत भी थी पैसे की। तो ये था कि भाई कहीं से भी मिल जाए इस टाइम, कम से कम ऐसा तो हो कि भाई इस गुर्जर महोत्सव को हम तरीके से अपना सफल बना सकें, इसका खर्चा तो निकले कैसे ही। उसके बाद बिशनपुरा से 5 लाख, इस तरह से मतलब जगह जगह से फिर वो कैश का सिस्टम फिर वो चल गया। हमने भी कई जगह से कैश लिया और ला करके दिया, जिसमें 51,000 भी है, 1 लाख भी है। और वो उसकी एक लिस्ट ग्रुप में प्रोवाइड होती चली जाती थी, 11,000 वालों की लिस्ट, 21,000, 11,000 से ऊपर की जो भी लिस्ट थी वो बाकायदा प्रॉपर आ रही थी ग्रुप में। भाई राम बैसोया जी जो उसको प्रोवाइड करा रहे थे। तो इसमें लेकिन 1-2 दिन पहले वो सब कुछ बंद हो गया, आना बंद हो गया, क्योंकि सब बहुत व्यस्त हो गए, एकदम वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। हम भी समझते हैं इस बात को। अब जिस टाइम ये गुर्जर महोत्सव का हमने सिलसिला उठाया, उसमें एक तो ये नियम था कि भाई पारदर्शिता रखी जाएगी। एक नियम ये था कि भाई जो 51,000 या 1 लाख रुपया देंगे, जो 1 लाख देगा उसकी एक गोल्ड प्लेट लगेगी, गोल्डन प्लेट गुर्जर महोत्सव मेले में। जो 51,000 देगा उसकी सिल्वर प्लेट लगेगी। तो हम भी ऐसा ही बताते चले आए बाहर सब जगह। और एक सर्टिफिकेट सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। और 11,000 से ऊपर की लिस्ट को हम सार्वजनिक करेंगे, और जो 11,000 रुपये देगा वो ट्रस्टी होगा। इस तरह की उसमें नियम और बातें रखी गई। और उसमें जब हम बाह्य प्रदेशों में हम गए, प्रचार करने गए, तो हमसे ये कहा गया कि भाई इसमें 13 राज्यों की संस्कृति दिखाई जाएगी, 13 राज्यों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, पांडाल लगे, 13 राज्यों के पांडाल लगाए जाएंगे। और इसमें जो है, जो बाह्य प्रदेशों से हमारे भाई और मातृशक्ति आएंगे, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क होगी। एक मोहन बाबा के भंडारे की भी इन्होंने बताई थी कि मोहन बाबा का भंडारा लगेगा, एक देवनारायण भगवान का भंडारा लगेगा। इस तरह की बातें हमसे कही गई, और यही बातें हम बाह्य प्रदेशों में प्रचार के टाइम कह करके आ गए। लेकिन गुर्जर महोत्सव से, और हर जगह एक बात जो मुख्य रूप से हर जगह कही गई,
वो बात ये थी कि भाई गुर्जर मातृशक्ति लीड इसको कर रही है, गुर्जर मातृशक्ति लीड कर रही है। हम भी खुशी खुशी, ना हमने अपने स्वास्थ्य की परवाह की, ना ठंड की परवाह की, रात दिन एक से दौड़ी सारी गुर्जर मातृशक्ति। बहुत मेहनत की है इसमें, सैल्यूट करती हूँ मैं इस गुर्जर मातृशक्ति को, जिन्होंने गुर्जर महोत्सव में रात दिन एक किया है, बिना बच्चों की परवाह किए, बिना घर की परवाह किए। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, आप एक भी कटिंग उठा करके देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितनी भी दिल्ली में हुई हैं, उसमें कहीं गुर्जर मातृशक्ति का नाम ही नहीं था, होता था। और जो पंपलेट आप आज भी जिसके पास भी रखा होता, उस पंपलेट में कॉर्नर में एक जगह लिखा हुआ है आयोजक, और आयोजक के आगे लिखा हुआ है समस्त गुर्जर समाज। जब समस्त गुर्जर समाज आयोजक था तो अखबारों में ये बात क्यों नहीं आई? कॉन्फ्रेंस में आयोजक एक या दो ही क्यों रह गए बस? ये मेरा सवाल। दूसरा सवाल ये, जब इसको गुर्जर मातृशक्ति लीड कर रही थी तो गुर्जर मातृशक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं थी? क्या केवल एक महिला बैठेगी, एक मातृशक्ति बैठेगी, बाकी को तुम साइड में खड़ा कर दोगे, बाकी को तुम अपने पीछे खड़ा करके रखोगे और तुम बैठे रहोगे आगे? और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक भी सूचना कभी ग्रुप में नहीं आती थी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, 22 तारीख तक हमारा नंबर सब जगह, मेरा और सरस्वती बहन जी का नंबर हर जगह इन्होंने वायरल कर दिया कि जितने भी बाह्य प्रदेशों से आने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी इन दोनों बहनों की है, उनकी व्यवस्था करने की। जो हमारा गुर्जर भवन था 16 सेक्टर वाला, वो तो हमारा 22 तारीख में ही फुल हो गया था। उस टाइम के बाद तो आना शुरू किया था सब लोगों ने। हनुमान गुर्जर, सचिन पायलट भाई को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? भाई अभी रुको, थोड़ा सा बताती हूँ। अच्छा, उसमें एक दो होटलों के वो डाल दिए इन्होंने फेसबुक पे कि भाई यहाँ व्यवस्था होगी रहने की। लेकिन भाई उनकी लोकेशन, किसी की भी ना तो लोकेशन शेयर की गई, ना किसी से हमारा कांटेक्ट कराया गया। हमें तो आज तक नहीं पता कहाँ है वो होटल, फिर हम कैसे बताएं बाहर से आने वालों को? और दूसरी बात यह है कि जो बाह्य प्रदेशों से हमारे भाई और मातृशक्ति आ रहे थे, वो हमारे पास फोन कर रहे थे सबके सब, और हमें सिर्फ एक वो विजिटिंग कार्ड थमा दिया। भाई मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहने वाली, मुझे दिल्ली का क्या पता कहाँ पे क्या है? क्या आपने ग्रुप में या फेसबुक पे कहीं भी लोकेशन शेयर की कि जिस भाई को दिक्कत हो इस लोकेशन पे पहुंचे? आज मैं यहाँ ये सब बातें इसलिए रख रही हूँ कि मुझे आज 6-7 दिन हो गए सबकी सुनते सुनते। अब मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, और मैंने अपनी छवि को रखा है बिल्कुल साफ सुथरा। मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी दाग नहीं लगने दूंगी, ना पैसे की हेरा फेरी का, ना जो जितने भाई यहाँ से हर्ट होकर गए, दुखी होकर गए, जो बार बार फोन कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मेरे बस की बर्दाश्त करना नहीं है। क्योंकि सबको कमिटमेंट तो आपने हमसे करवा दी, और उसके बाद मालिक बन के बैठ गए सब चीज के आपने हमको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे दूध में से मक्खी बाहर। बिल्कुल भाई, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के मालिक कौन है? क्या गुर्जर समाज उसका मालिक है? क्या गुर्जर मातृशक्ति उसकी मालिक है? गुर्जर आर्ट एंड ट्रस्ट के जो कैशियर हैं, जो सेटलर हैं, जो मालिक हैं, वो हैं एडवोकेट भाई दिवाकर विधूड़ी और उनका बेटा मन्नू विधूड़ी। क्या एक ही परिवार के दो बाप बेटे पूरी ट्रस्ट के मालिक बन के बैठ गए, पूरे गुर्जर समाज के पैसे के मालिक बन के बैठ गए, और लोग हिसाब हमसे मांग रहे हैं रात दिन फोन कर करके, हमें पंचायत करने की धमकी दे रहे हैं? भाई हम कहाँ जाएं, किससे कहें? इस गुर्जर ट्रस्ट में एक भी मातृशक्ति नहीं है, और हर जगह जब पैसे मांगने की बारी आती थी तो ये कहा जाता था कि गुर्जर मातृशक्ति लीड कर रही है। जब गुर्जर मातृशक्ति लीड कर रही है तो एक भी गुर्जर मातृशक्ति ट्रस्ट में क्यों नहीं है? मेरा ये प्रश्न है। ये मेरा ही नहीं, ये समाज का भी प्रश्न है। और दोनों बाप बेटे आप गुर्जर ट्रस्ट के
गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के मालिक कैसे हो भाई? अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी कि बहुत सारे हमारे गुजर भाई जो राजस्थान से हैं, बहुतों ने क्वेश्चन उठाया, बहन जी सचिन पायलट भाई को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उनको निमंत्रण भाई? इसका जवाब तो आप दिवाकर भाई से पूछो। दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता होगा मैं सिर्फ उतना ही जवाब दे सकती हूँ। अभी एक भाई ने मुझे 3 दिन से धमकी दे रहा है पंचायत करने की, कि मैं पंचायत करूंगा जी, मेरे पैसे वापस दिवाओ, नहीं तो मेरे पैसे तो पानी में गए। मैं मंच पे मुझे आने नहीं दिया गया, मेरा नाम नहीं बोला गया, और मैं कुछ घोषणा करना चाह रहा था वहां से, मैं मात्र 30 सेकंड लेता, लेकिन मुझसे साफ क्लियर मना कर दिया गया। मेरा पैसा दियो, मैंने आपको दिया है पैसा। भाई मैं कहाँ से दूं? हम तो ट्रस्ट के आसपास कर भी नहीं है। ट्रस्ट के मालिक तो सिर्फ 2 पिता और पुत्र हैं, कहाँ से दें पैसा वापस? मैं ये कह रही हूँ कि इसमें 4 लाख लोगों की आने की वो है कि भाई 4 लाख आए। मैं कहती कम से कम 50% मेरे भाई और मेरी मातृशक्ति का दिल दुख के गया है इसमें से, जिन्होंने इस गुजर महोत्सव में रात दिन एक सी मेहनत की थी। मेरे भाई जो 2-2 बसें भर के लेके आए, जिन्होंने पूरे राज्यों में प्रचार करवाया और उन्हें मंच तक नहीं पहुंचने दिया गया उनका। तो मतलब जो इंसान रात दिन इतनी मेहनत कर रहा है, वो जो मेरा गुजर समाज है ना, वो भूखा रह जाएगा, प्यासा रह लेगा वो, लेकिन अगर उसका सम्मान नहीं हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं करता। ये खासियत है, विशेषता है गुजर समाज की। और आप एक बार प्यार से बस उनसे कह दो कि हाँ भाई ठीक हो, आप कब आए, खाना खाए नहीं खाए, ये बस इतना करते ही वो बिल्कुल पूरा ही पिघल जाता है मेरे गुजर समाज के। ये भी एक विशेषता है। लेकिन आप नज़र ही ना मिलाओ उनकी, राम राम ही ना लो, तो फिर मुड़ के भी ना देखे वो दोबारा। वीर गुजर शहीद स्थल समिति, भाई मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। पूरी रात मैं फ़ोन पे लगी रही, ना किसी ने फ़ोन रिसीव किया, ना मुझे लोकेशन की पता, नंबर मेरा डलवा दिया सब जगह, जूते पड़े मेरे सर। और मैं क्या कर सकती थी? मैं असहाय थी वहाँ, क्योंकि मेरा कार्यालय भी और मेरा रेजिडेंस भी ग्रेटर नोएडा में है, जो वहाँ से बहुत दूर था। मैं असहाय थी वहाँ, मैं कहाँ क्या करती मैं? मैंने देखा था, कुछ भाइयों ने बाद में बताया कि हम रात भर इंस्टॉल में ठंड में जड़ाए मरते रहे, हमें कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिली। बहुत भाइयों की शिकायतें हैं, बहुत भाइयों की। भाई इस अव्यवस्था के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि जो कमिटमेंट कर करके हमें भेजा जा रहा है वो पूरी नहीं होंगी। और आप सब के फ़ोन आ रहे हैं रात दिन मुझे, और मैं खुद शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं रह गई प्रचार में, मैंने व्यवस्था की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं खुद शर्मिंदा हूँ इस चीज़ को लेकर के। महसूस कर सकती हूँ इस ठिठुरती ठंड में कि एक कपल एक 5 साल के बच्चे के साथ रात को 11 बजे तक घूम रहा है, चक्कर काट रहा है कि मुझे कहीं रहने के लिए, रुकने के लिए जगह बता दो। मतलब अंदर से रूह कांप उठती है कि इतनी ठंड में जो लोग बाह्य प्रदेशों से आए, अरे आप एक मैसेज ही छोड़ देते हैं कि भाई व्यवस्था करो, पब्लिक ज़्यादा आ रही है, हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे। मेरे ये जो भाई हैं ना यहाँ के, ये भी कम नहीं है किसी से, रातों रात 2-2 4-4 को अपने घर में लिटा लेते कहीं ना कहीं। लेकिन किसी को पता होगा तब ना। और भाई मेरे आज 6-7 दिन हो चुके हैं, आप यूं जो सवाल उठा रहा है आप उसी को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांग लेते हो, या उसके घर पहुंच जाते सुबह 6 बजे। ऐसा काम नहीं चलेगा भाई मेरे, ये गुजर समाज है। और आपने जो मेरे इसमें समाज में जो
भाइयों ने सबसे ज्यादा मेहनत, जो 22 तारीख की शाम तक दौड़े हैं, धर्मेंद्र भगत, रमेश पहलवान, धर्मेंद्र भगत ने सबसे ज्यादा पैसा उगाया। और जब उन्होंने पूछा कि भाई हिसाब किताब तो देना पड़ेगा पैसे का, तो कहा है कि जो ट्रस्टी है वो ही हकदार है पैसे का हिसाब किताब मांगने का। भाई ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा गुर्जर समाज पूरा इसका हिसाब किताब जानने का हकदार है। और ये जो कलंक हमको झेलना पड़ रहा है ना, ये जो हमारे सिर पर जूते पड़ रहे हैं, हम सबके सिर पर, जो हम पैसे उगा उगा कर लाए, प्रचार किया है बाहर, और उन कमिटमेंट पर हम खरे नहीं उतरे, उनके लिए तो भाई मैं तो हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगती हूँ सब भाइयों से। तो आप से मेरी एक गुजारिश है कि पूरा गुर्जर समाज हकदार है हिसाब किताब मांगने का, क्योंकि पूरे गुर्जर समाज ने इसमें आहुति दी है। इसमें 101 रुपये तक का भी दान आया है, और पूरा वो 101 रुपये जिसने दिया है ना, वो भी हकदार है हिसाब किताब मांगने का, ना कि केवल ट्रस्टी। और ये हिसाब किताब भाई आपको देना होगा, नहीं तो हम तो कहीं बाहर जाने लायक नहीं रहेंगे। हमसे तो ये जो बाह्य प्रदेश वाले हैं ना, जो इतना हमें सिर पे बिठा कर रखते हैं, पलकों पे बिठा कर रखते हैं, इन बहनों को कह देंगे अपनी दिल्ली में रहिए, यहाँ आने की जरूरत ना। तो भैया हमारा तो कहम है ना हमारे गुर्जर समाज में कि मुंह उजड़ा करना। मैं कह रही हूँ हमारा तो मुंह उजड़ा कर सारे इस पैसे का हिसाब किताब करो। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, इसका हिसाब किताब पूरे गुर्जर समाज के सामने रखो। कितना पैसा कैश में आया, कितना पैसा अकाउंट में आया, किस किस माध्यम से पैसा आया, कितना बचा हुआ है, कितना खर्चा आया, वो सारा हिसाब किताब आपको समाज के सामने रखना पड़ेगा। पूरा गुर्जर समाज इसको जानने का हकदार है। हमने जो प्रचार प्रसार किया, महाराष्ट्र से लेकर चाहे मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, कहीं भी हम गए, उत्तराखंड, जहां भी प्रचार प्रसार किया, बस महाराष्ट्र जाने की टिकट मेरी और सरस्वती बहन जी की आर्ट एंड कल्चर की तरफ से कराई गई थी, सिर्फ जाने वाली टिकट। उसके बाद पूरा रुपया जितना खर्चा किया है हमने अपनी जेब से किया। और हमने गुर्जर आर्ट एंड कल्चर को ना तो आज तक वाउचर दिए बना के, ना हमने आज तक 1 रुपया मांगा। और मैं समझती हूँ सारी टीम ने ही, ऐसी ऐसी मातृ शक्ति हैं इसमें जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और प्रोफेशनल हैं। वो कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, 1000 रुपए की कैब करके फट से पहुंच जाती थी वो पंचायतों में, जो इसका प्रचार प्रसार की जो मीटिंग्स होती थी। मुझे नहीं लगता किसी ने पैसा मांगा होगा। हाँ, एक हरियाणा से एक मातृशक्ति थी जो कि इस मुहिम का हिस्सा नहीं थी, उसको मना कर दिया गया था पहले, लेकिन मेरे कहने पर वो प्रचार प्रसार में गई। उसने 3-4 दिन अपनी गाड़ी से प्रचार प्रसार भी करवाया, पैसा भी उगवाया हरियाणा से। उसको जरूर इन्होंने 3500 रुपये दिए हैं बस। बाकी हमने तो 1 भी रुपया लिया नहीं, और ना मैंने 1 भी रुपया ट्रस्ट में अपनी तरफ से दिया। मैं तो, ये तो मेरा पाक साक है। लेकिन जहां से पैसे हम लेके आए उनको तो हमें उनका तो हिसाब देना। उनको हम कह के आए थे, भाई आप आओगे आपको प्लेट लगी मिलेगी, आप 51,000 दे रहे हो, आपको वहां पे सिल्वर प्लेट लगी मिलेगी। जिससे 1 लाख लाए उसको कह दिया, भाई आप आओगे ना वहां पे आपको गोल्डन प्लेट लगी मिलेगी गुर्जर महोत्सव में। गुर्जर महोत्सव में किसी ने राम राम भी ना ली। तो भाई वो तो देखो, दिल तो दुखेगा। जो भाई हमारे ग्वालियर से 2-2 टीमें लेके आए हैं कलाकारों की, भाई गिरिराज भाई, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार करवाया, हर एक मंत्री से मिलवाया और वहां से पैसे से भी आर्थिक सहयोग करवाया, क्या एक उनके सम्मान की एक साफा नहीं था मंच पे? मैं कहती हूँ प्रदेश वाइज हर एक प्रदेश के कुछ जो हमारे वरिष्ठ समाज सेवी थे, उनका मंच पर सम्मान होना चाहिए था। और यही था जो प्लान में था, यही था। वो तो बेचारे घूमते रह गए नीचे, उन्हें तो मंच तक क्या, उनका नाम तक भी वहां नहीं बोला गया। और नेताओं को वहां पर पगड़ी बांधी गई, नेताओं को वहां पर भाषणबाजी कराई गई। कैसे बदल गया है 2 दिन के अंदर सब कुछ। और इस ट्रस्ट का एक नियम था कि इसमें कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा। फिर भाई आप 23 तारीख तक भी आप के पास पद नहीं था। जैसे ही 23 तारीख वाला एक दिन का गुर्जर महोत्सव हमारा बीता,
23 तारीख और 24 तारीख की रात में पूरी दिल्ली में आपके होर्डिंग लग गए चेयरमैन के नाम से। तो चेयरमैन का पद आपको रातों रात किसने दे दिया? मैं कह रही गुर्जर समाज के जितने संगठन है ना, कितने संगठनों ने बिना ना अपना संगठन का बैनर लिया, ना अपने संगठन का नाम लिया और इसके प्रचार प्रसार में लग रहे, खूब पैसा खर्च किया, जिसमें भारतीय वीर दल नंबर 1 पर रहा। मैं भी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से थे। हम भी, किसी ने कोई खर्चा नहीं लिया, सबसे ज्यादा प्रचार किया। क्या उस संगठन का एक बार नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा गया? और जब इन चीजों को याद दिलाया गया, आपसे कहा गया, तो आपने क्लियर मना कर दिया, क्योंकि मंच को तो दोनों दिन आपने ऐसे कब्जाए रखा। पता नहीं आपने गुर्जर महोत्सव मेला और पूरा देखा भी कि नहीं। 2 दिन पूरे दिन आप उस मंच पर ऐसे कब्जाए रखा आपने। भाई मेरे गुर्जर मातृ शक्ति लीड कर रही थी, तो गुर्जर मातृ शक्ति का भी एक एक करके बुला के किसी को पुरस्कार दिवा दिया हो तो उनके हाथों से भी। इसमें ये जो इतना भव्य सम्मेलन हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है कि इसमें एक तो बहन बेटी आ गई सामने। हर जगह ये आता था कि बहन बेटी कर रही है, थारी बहन बेटी कर रही है। हम हर जगह ये कह के आवे कि थारी बहन बेटी कर रही है, लाज रख लेना। बस मेरे गुर्जर समाज के लिए तो इतनी बहुत है। धिकल पड़ा सब। और आपने कितनी बार उनको सम्मान दिया, कितनी बार उनका नाम मंच से बोला, किसको आपने सम्मानित किया वहां पर। अच्छा, आप कुछ भाइयों को आप ताने दे रहे हैं कि जी आपको पगड़ी बांधी, प्रोटोकॉल में नहीं थी। प्रोटोकॉल में था आईएएस, पीसीएस, एमएलए, विधायक जो है हमारे एमपी, ये प्रोटोकॉल में थे। तो मैं पूछती हूँ भाई, कितने आईएएस पीसीएस को पगड़ी बंधी स्टेज पे? कितनों का सम्मान हुआ? बताइए आप गिनकर। नेताओं के सिवा किसी को पगड़ी नहीं बंधी वहां पर। और अगर एक आध भाई को, हमारे किसी गुर्जर समाज के किसी एक आध हमारे सेवक को, किसी समाज सेवी को पगड़ी बंधेगी, वहां पर सम्मान मिल गया, तो आप उसका ताना मारते घूम रहे हैं सब जगह। मैं पूछती हूँ, आपका बेटा क्या था? आपका बेटा क्या था? वो एमएलए था, एमपी था, आईएएस था, पीसीएस था, क्या था जो 23 तारीख की सुबह उसको पगड़ी बांधी? 23 तारीख की सुबह से लेकर 23 तारीख की रात के 10-11 बजे तक वो स्टेज पर एक सा रहा और सबको पुरस्कार देने में सबसे आगे था। 24 तारीख को भी पूरे दिन उसने स्टेज कब्जाए रखी। एक उस चेहरे को चमकाने के पीछे आपने सबके चेहरे दबा दिए। वो कौन से प्रोटोकॉल में आता है? हम महाराष्ट्र गए, मध्य प्रदेश गए, राजस्थान और मैं तो जाती रहती हूँ सब जगह। जब उन भाइयों को पता चलता है इनकी बहन जी आ रही हैं, सारा काम धाम छोड़ छाड़ के, गाड़ियां लेकर के वो ऐसे लग जाते हैं, हाथों पे ले लेते हैं हमको। इतना दुख हो रहा था मुझे उस गुर्जर महोत्सव मेले में, जब वो भाई आकर के कह रहे थे कि बहन जी हमारी 3-4 गाड़ी हैं, हमने इतने जिलों में प्रचार किया, एक बार नाम तो बुलवा दीजिए मंच से। पर मैं बहन वहां ऐसा है भाई, मुझे खुद ही मंच से उतार देते हैं। 23 तारीख को तो मुझे इन्होंने मंच देखने ही नहीं दिया बिल्कुल। और 24 तारीख को भी, 23 तारीख की रात को मुझे इतनी तेज बुखार था, शुक्र हो बहन बबीता गुर्जर का, जो रात को आधी रात को उसने दवाइयां ला करके दी मेडिकल स्टोर से, वरना मुझे तो रात को ही एडमिट होना पड़ जाता। 24 तारीख को इतनी वीकनेस थी मेरे अंदर कि मुझे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैंने 23 तारीख को एक एक भाई को अटेंड किया है गेट पे, एक एक भाई से पूछा है, भाई खाना खा लिया, आप घूम लिए, कैसा लग रहा है गुर्जर? बस मेरे इतना ही बहुत है मेरे समाज के लिए, तो इतने में ही खुश हो जाते हैं वो। लेकिन 24 तारीख को मेरी हालत इतनी खराब थी, हार करके मैंने एक कुर्सी ले करके ऊपर उस मंच पर ही कॉलम की साइड में बैठी रही, वहीं से देखती रही। सब कोई अपना दिखता तो हाँ भाई खाना वाना खा लो, घूम लो, फिर लो, देख लो। बहुत ऐसा है महसूस किया भाई, हम क्या क्या कमिटमेंट कर आए बाहर, हम तो कैसी कैसी प्रलोभन दे के आए, कैसा कैसा बोल के आए भाइयों को, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। वो आ रहे हैं, आप कहाँ जाएं, कहाँ मुंह छिपाएं जा करके? कितने मेरे भाई वहीं मुंह पर ही बोल कर आए इन बातों को कि बहन जी, एक तो मैं बता रही हूँ, एक तो कैबिनेट मंत्री रहे और वो खुद बोल के आए
कि बहन जी ये सब करवाने के लिए बुलाया, ये सब करवाने के लिए आप मुझे आमंत्रित करके आई थी? ना यहाँ मान मिला ना सम्मान मिला। भाई भाषणबाजी हो रही थी तो सबसे ही करा देते, सारे ही विधायकों से, एमएलए एमपीओ से, सांसदों से, या किसी से मत कराते। अब आप से मेरी विनती है, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के चेयरमैन से भाई दिवाकर विधूड़ी जी, और गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के मालिक सेटलर जो कैशियर हैं भाई दिवाकर विधूड़ी जी, उनका बेटा मन्नू विधूड़ी जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 1 दिन 2 दिन का समय, जो भी समय लें, इस हिसाब किताब को सारे को जोड़ें। कितना रुपया आया, कितना अकाउंटों में आया, कितना उससे आया, नेट बैंकिंग वगैरह से आया है, किन किन माध्यमों से आया है, जो अकाउंट में आया है पैसा, कितना कैश आया है, कितना तो स्टेज पर भी आया है, वो सब आप सारा हिसाब किताब करें, कितना इसमें खर्च आया है, और वो सारा आप मेरे गुर्जर समाज के सामने सार्वजनिक करें, ताकि हम जैसी बहनों को दोबारा जब इन राज्यों में जाएं तो हम भी थोड़ा सा आंख से आंख मिलाकर बात करने लायक रहें। इतनी आपसे विनती है। और जो असुविधा हमारे बाह्य प्रदेशों से आने वाले, हमारे मातृशक्ति, हमारे कई कई संगठनों के बहुत बड़े बड़े, मैं कह रही हूँ उत्तराखंड से एक जनरल सेक्रेटरी हैं, 51,000 रुपये दिए, क्या वो उनको मंच पर नहीं बुलाना चाहिए था? ऐसे तो कितने नाम है, मैं नाम लेकर के भी यहाँ बोल सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मेरे व्हाट्सएप भरा पड़ा है मैसेजों से, जिसमें धमकियां भी हैं, शिकायतें भी हैं, क्योंकि दिल दुखता है जब इंसान, पैसा इतना आसान काम नहीं है पैसा कमाना, चाहे किसी के पास करोड़ों हो, लेकिन जब वो देता है ना किसी को तो वो चाहता है उसके बदले में कुछ। अभी मेरे जो पंजाब के भाई हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है कि जब अगला गुर्जर महोत्सव मेला होगा तो हम फ्री में लंगर और पानी देंगे। जानते हो क्यों कह के गए वो ऐसा? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 120 रुपये में 4 पूरी खाई हैं, 50 रुपये की पानी की बोतल पी के, खरीद के पी है उन्होंने। दिल दुखा है उनका, और ये देख कर वो हैरान थे, इसलिए वो ये वाला ऐलान करके गए हैं। गुर्जर महोत्सव में क्या 2 टैंकर खड़े नहीं करे जा सकते थे पानी के? अरे एक आवाज लगा देते, 1000 भंडारे करने वाले पहुंच जाते वहां पर। लेकिन मुझे तो किसी तरह की कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं, मुझे तो कहीं इन्होंने शामिल ही नहीं किया, मुझे तो बस प्रचार प्रसार करवाया, और मुझे तो आई कार्ड तक भी नहीं दिया इन्होंने। और सूरज कुंड जो पूरा हायर किया था, सूरज कुंड में, क्योंकि मेरा घर सूरज कुंड से बहुत दूर पड़ता है, और मुझे ह्यूमैटिक अर्थराइटिस की दिक्कत है, मैं ज़्यादा ना सफ़र कर, ठंड में ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाती, ठंड मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती। इसलिए मैंने बबीता बहन जी से कहा कि हम लोग सूरज कुंड में ही, वहाँ पे कमरे बने हुए हैं, एक कमरा ले लेंगे, वहीं रुक जाएंगे। हमने वहाँ पे एक कमरा ले लिया। पहले तो हम 12-1 बजे तक जागे, हमारी महाराष्ट्र की मातृशक्ति आई थी, मैंने कहा बहन जी उनको हम स्टेशन पर चलेंगे, माड़ा डाल के उनका स्वागत करके लेके आएंगे। सोचा तो क्या क्या था कि इतना संतुष्ट करके भेजेंगे, सब जो बाह्य प्रदेश वाले खुश हो के जाएं कि हाँ हम एनसीआर में गए थे, दिल्ली में गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। उसके बाद हमने सूरज कुंड में जो वहाँ इंचार्ज हैं उनसे कह करके एक कमरा लिया। तो भाई आप इसका भी ताना मार रहे हैं कि कमरा दिलवाया, मैं दिलवाऊँ सूरज कुंड में कमरे? और जब सूरज कुंड हायर किया गया है तो वो तो सबका बराबर हक है उस पर, जो वहाँ टीम के आयोजक हैं। आपने कौन सा उसका पैसा पेड किया है, मुझे 5 स्टार होटल में कमरा दिलवा दिया? कुछ तो सोचिए बोलने से पहले आप। सूरज कुंड छोड़ो, किसी भी प्रदेश में चले जाना भाई, और एक आवाज दे देना कि बहन जी रहने की जगह करवा दो, खड़े हो जाएंगे गाड़ी ले करके। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, कोई सा भी प्रदेश ले लेना, उत्तराखंड सहित कुछ भी। और मत दो आई कार्ड। अपने गुर्जर समाज में इतनी पहचान तो इस बहन ने बना ही ली है
कि मुझे कोई खास ज़्यादा आई कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुख रहा पूरी रात, रात भर मैं सोई। 23 और 24 की रात तो मैं एक सेकंड के लिए नहीं सोई। कहाँ कहाँ रुकवाऊँ भाई, कहाँ कैसे करूँ, कहाँ व्यवस्था, कहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें इस ठिठुरती ठंड में। अभी आपने कहा था कि 13 राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। उत्तराखंड में बहन सविता गुर्जर एक गुरुकुल चलाती हैं। सैल्यूट करती हूँ मैं उस बहन को और उसको अपना आइडल भी मानती हूँ। और उस गुरुकुल में 3 साल से लेकर के और 18-20 साल तक की लड़कियां जो अनाथ हैं उनको वो गुरुकुल में रखती हैं, खिलाती हैं, पढ़ाती हैं, गुरुकुल की शिक्षा देती हैं, उनके विवाह तक करती हैं। वो पूरी दीक्षा शिक्षा सब संस्कार सब वो देती हैं। वहां से अपने खर्चे पर उनके बच्चे कार्यक्रम की प्रस्तुति देना है यहाँ पर। और 23 और 24 तारीख दोनों दिन वो उसमें 5 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे थे, भटकते घूमते रहे। 23 तारीख की शाम को भी 8 बजे जब मैंने, तब उन्होंने धीरे से, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि हमने खाना नहीं खाया। मैं कंट्रोल रूम में गई, मैंने कहा इन बच्चों के लिए खाना की व्यवस्था, कूपन दो। कूपन बट रहे थे वहां पर, कूपन भी पता नहीं, हमें तो कूपन भी नहीं दिया किसी ने एक भी। एक एडवोकेट बहन सीमा चौधरी की खाने पे ड्यूटी थी, उससे 2-4 कूपन ले लेती थी बीच बीच में। कोई ज्यादा वैसा दिखता था, ले भाई तू खाना खाया, भूखा है। इतनी असहाय थी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं, मैं अपने जीवन में मैंने ऐसा असहायपना कभी नहीं देखा। उन बच्चों के लिए जब मैं कंट्रोल रूम में गई तो मतलब कूपन देने से मना कर दिया। सुबह से भूखे थे वो छोटे छोटे बच्चे। अरे बच्चों पर रहम खाओ कम से कम। और दोनों दिन घूम के बिना प्रस्तुति दिए चले गए वो बच्चे वापस। सोचो क्या, कितना आत्मविश्वास गिरा होगा उन बच्चों का। क्योंकि इन्होंने तो तुरंत जो भी आ रहा है बस, न गाने देखे जा रहे कैसे गाने बज रहे हैं, जो समाज में सही शिक्षा दे रहा है वो भी, जो समाज को गलत शिक्षा दे रहा है वो भी, सब बज रहे हैं। और बस समझ में नहीं आ रहा क्या हिसाब किताब था इनका स्टेज पर। कितने राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर पेश किए गए बताइए आप। और जो टीमें आई थी ना वो भी हाथ जोड़ जोड़ के गई हैं, भैया हमें मत बुलाना दोबारा। कुछ ना कुछ तो कमी रही है हम लोगों की। क्या गुर्जर समाज में इतना अगर बता दिया जाता था, 2-4 बोरी डलवा देते, गेहूं पिसवा करके पूरी सब्जी का ही भंडारा चल जाता। 2-4 टैंकर तो कोई भी खड़े करवा देता वहां पानी के। पानी के लिए तरसती रही पब्लिक वहां पर, बच्चे घूमते रहे इधर उधर, मोल के लेकर पानी पी रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात होगी। ये कमी किसकी है? आयोजकों की, जो इन व्यवस्थाओं में थे। और उनको सार्वजनिक आकर के माफी मांगनी चाहिए पूरे गुर्जर समाज से, या अपना स्पष्टीकरण दो कि ऐसा क्यों हुआ। जो बाहर बोला गया, मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हैं जिसमें खुद दिवाकर भाई ने बोला है कि गुर्जर मातृशक्ति लीड कर रही है। बोलो गुर्जर मातृशक्ति लीड कर रही है, ये जरूर बोलना हर जगह गुर्जर मातृशक्ति लीड कर रही है। तुमने कितना मान सम्मान दिया गुर्जर मातृशक्ति को। भाई जेपी जी ने 22 तारीख की शाम को सूरज कुंड में पहुंचकर कहा कि 1,50,000 रुपए के होर्डिंग मेरी तरफ से लगवा दो। होर्डिंग किसके लगे? एक होर्डिंग मुझे ऐसा बता दो जिस पर पूरी मातृशक्ति का फोटो हो, कोई बड़ा होर्डिंग हो, या मातृशक्ति के फोटो लग के होर्डिंग लगे हो। मतलब फ्री के होर्डिंग थे तो वो भी अपने टंगवा दिए, पूरी दिल्ली हटा दी। क्या सम्मान दिया मातृशक्ति को आपने? सब कुछ तो वहां निःशुल्क था, वहां मेडिकल सुविधा थी। वो भी भाई रोमी भाटी जी की तरफ से निःशुल्क थी, उन्होंने अपनी पूरी हॉस्पिटल वहां पे लगाई हुई थी। एम्बुलेंस भाई सुरेंद्र तंवर की तरफ से 2 एम्बुलेंस निःशुल्क थी। रहने की व्यवस्थाएं जो थी, आपने होटल बता रहे, पता नहीं, हमने तो देखे नहीं। गुर्जर भवन, बाबा अंतराम तंवर के यहाँ पूरी खाने पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क थी। उनके यहाँ तो वैसे भी भंडारा चलता रहता है, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। तो खर्चा आया किसमें? जो भी जितना भी खर्चा आया है
और जितना भी पैसा आया ये तो आपको सार्वजनिक करना ही होगा। गुर्जर समाज के सामने इसका हिसाब किताब आपको देना होगा, और इस हिसाब किताब को मांगने का पूरे गुर्जर समाज को हक है। आप ये नहीं कह सकते केवल ट्रस्टी ही इसका हिसाब किताब मांग सकते हैं। सब को दुख है इस बात का कि भाई ना हमारा नाम बोला गया। बाह्य के तो छोड़ो, जो कमेटी के ही खुद आर्ट एंड कल्चर के जो गुर्जर महोत्सव टीम के जो सदस्य हैं वो भी इस बात को लेकर के बहुत दुखी हैं कि हमने रात दिन इतनी मेहनत करी, हमारा नाम नहीं बोला गया, हम इतना पैसा उठा करके लाए बाहर से, लेकिन वो है कि सामने आकर के बोलना कोई नहीं चाह रहा। मेरे पास रोज सब फोन करते हैं कि बहन जी आप बोलो आप बोलो। चलो ठीक है भाई, मुझे पता तुम मुझे ही बुरा बना कर मानोगे, मुझे तो वैसे भी बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं तो बाह्य प्रदेशों में गई हूँ, सबसे कह के आई हूँ कि आओ आपकी रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, खाने की व्यवस्था निःशुल्क है, आओ हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको वहीं खड़े मिलेंगे। लेकिन सब में फेल थे हम। इसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं पूरे गुर्जर समाज से। मैं तो आपकी बहन बेटी जो हर जगह ये कह करके आई कि हम बहन बेटी इस गुर्जर माता शक्ति को, इस गुर्जर महोत्सव को लीड कर रही है, जो आपसे कमिटमेंट करके आई कि रहना निःशुल्क है, खाना निःशुल्क है, जो आपसे कह के आई कि आप अगर 51,000 दोगे आपकी वहाँ सिल्वर प्लेट लगी मिलेगी, आप 1 लाख दोगे तो आपकी वहाँ गोल्डन प्लेट लगी मिलेगी, आपको आपका वहाँ पर सम्मान किया जाएगा, और वो सब कुछ आपको नहीं मिला। उसके लिए मैं तो हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मुझे जैसा कहा गया था मैं वैसा ही वहाँ बोल बोल के आती रही। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल जीरो होंगी। अभी जितने भी मेरे भाई इसमें जुड़े हैं, अगर मेरी कहीं कोई बात गलत लग रही हो आपको तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर के कह सकते हैं कि बहन जी नहीं आप गलत हो। अब मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगी, हमने बाबा अंतराम तंवर से भी कही कि बाबा आप कहो। बाबा अंतराम तंवर ने कही बेटा मैंने कहीं से कोई पैसा उठा के ला के नहीं दिया, मैं इससे हिसाब किताब लेने का हकदार नहीं हूँ, और जो भी मेरे साथ गुर्जर महोत्सव में हुआ उसके लिए इसने सुबह 6 बजे फ़ोन कर दिया और माफ़ी मांग ली कि बाबा मैं बीमार था, मैं सारी रात नहीं सोया, मैं बहुत रोया हूँ, मैं बहुत दुखी था। बाबा आपसे तो माफ़ी मांग ली, आप तो घर के हो अपने आप है, तो हम जब जी चाहे तब मना लेते, माफ़ी मांग लेते। जो बाहर की जनता का दिल दुख के गया उनका क्या। बाबूजी नेपाल सिंह कसाना से मैंने कही मन कि आप रखो इस बात को, बाहर के लोग हमें धमकी दे रहे हैं पंचायत करने की, बाहर के लोग हमसे पैसे का हिसाब किताब मांग रहे हैं। उन्होंने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया। किससे कहें भाई, जब बड़े ही मुकर रहे हैं, बड़े ही जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो हमें तो भैया बोलनी पड़ेगी सामने आकर के। अब उसमें हमें चाहे कोई बुरा कहे चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम हैं सच कहने वाले, और हमने अपनी छवि को रखा है बिल्कुल साफ सुथरा, क्योंकि हमारा तो जीना भी समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए, और मेरा तो मरना भी गुर्जर समाज के लिए। भाई रमेश पहलवान, ये घर की नहीं है बात, ये बात पूरे समाज की है, इसलिए हिसाब किताब को तो सार्वजनिक करना ही होगा। इस घर की बात नहीं है, पूरे गुर्जर समाज का इसमें सहयोग रहा है, पूरे गुर्जर समाज ने इसमें आहुति दी है, इसमें गुप्त दान भी आया है, सार्वजनिक करना होगा। वो तो बात घर की नहीं है कि घर में ही निपटा लें इसको। उत्तराखंड के एक खटाना न्यूज़ बुलेटिन वाले जो 50,000 रुपये का खर्च करके यहाँ सेटअप लगाया, और उन्हें वहाँ से बुलाया गया कि आपको 5 स्टार में आपकी व्यवस्था है रुकने की, आप विद फैमिली आना। जब उसे व्यवस्था नहीं मिली यहाँ पे, सुबह फैमिली को लेकर पहुँचे जिस कमरे में यार बबीता बहन जी रुके हुए थे कि बहन जी हमें यहीं पे ही आप रुकवा दीजिए। उन्होंने एक वीडियो बना करके डाली कि गुर्जर समाज गुर्जर महोत्सव में पास हो गया लेकिन व्यवस्था फेल हो गई। बिल्कुल सहमत हैं। जैसे ही उनकी वीडियो आई तो भाई साहब ने तुरंत फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांग ली।
उसके बाद उन्होंने इस वीडियो को म्यूट कर दिया। वीडियो आज भी चल रही लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। भाई एक एक से कब तक माफ़ी मांगोगे आप? माफ़ी तो पूरे गुर्जर समाज से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वाकई में ही हम व्यवस्था में फेल हो गए और हम सबको मांगनी पड़ेगी। व्यवस्था में हमारी व्यवस्था बिल्कुल जीरो थी। गुर्जर महोत्सव बहुत ज़बरदस्त सफल रहा, बहुत ज़बरदस्त, जितनी तारीफ की जाए कम। एक इतिहास रच दिया। सैल्यूट है कि आपने गुर्जर महोत्सव का सिलसिला उठाया। दिवाकर भाई आपको सैल्यूट है, आपको बधाई। लेकिन व्यवस्था में हम फेल हो गए बिल्कुल, और उसके लिए हमें समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लक्ष्मण गुर्जर।